लाहौर और मुल्तान का ये जो मैच था, ये कहीं से ऐसा नहीं दिख रहा था हमें कि ये बारिश की वजह से ये इम्पैक्ट हुआ है। 13 ओवर्स का मुकाबला हुआ इन दी एंड, क्योंकि बोन ड्राई पिच थी और आउटफील्ड भी लाजवाब कंडीशन में थी। तो ग्राउंड स्टाफ और क्यूरेटर को खास तौर पे आपको मुबारक देनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत प्रेशर है। देखें, ये जो लाहौर में ना इतनी बारिशें क्रिकेट के सीजन में कम ही हुई हैं। सो ये गेयर्ड अप भी नहीं होते हैं, यहाँ से भी नहीं, इसलिए कि आप एक ड्राई जोन में क्रिकेट खेलते हैं यहाँ पे। और फिर ये कि प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इतने ज्यादा वेल रिहर्स नहीं है। यहाँ पे बारिशें क्योंकि कम होती है, ये कोलंबो में हो रही होती या कैंडी श्रीलंका में हो रही होती, तो वहां पे ग्राउंड स्टाफ को पता है, वो वेल रिहर्स्ड है कि कैसे कवर्स लाने हैं, किस तरह से बिछाना है और कितनी देर में वो पूरी ग्राउंड कवर कर लेते हैं। तो उस लिहाज से ये एक बहुत बड़ी सक्सेस है लाहौर के ग्राउंड स्टाफ की और क्यूरेटर की, कि इन ट्राइंग कंडीशंस में उन्होंने बहुत मेहनत की है। और ये अनसंग हीरो है हमारे। हमेशा से मैं ये कहता हूं कि जो पाकिस्तान क्रिकेट की जितनी भी साख है वो इनकी वजह से बनती है और एट टाइम्स बिगड़ती भी है। बट एनीवे, इस पीएसएल में इन्होंने बहुत आला काम किया है और मुझे ऐसा लगता है कि इक्विपमेंट की इनको और जरूरत है, सुपर सॉपर्स और आने चाहिए, कवर्स और बेहतर होने चाहिए, क्योंकि पैसा अगर लगना है तो इन चीजों पे ज्यादा लगने की जरूरत है, ताकि आपकी जो जो इस तरह की सिचुएशन में आपके पास सामान ऐसा हो जो कि वर्किंग ऑर्डर में अच्छा हो और फिर मॉडर्न हो, ताकि आप जल्दी से चीजें अच्छी तरह से कर सकेंगे। बट अब मैच की तरफ जब चलेंगे तो लाहौर कलंदर्स ने साथ नहीं लगने दिया। हालांकि मुल्तान सुल्तान्स ने टॉस जीता था और उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि हम चेज करेंगे, जो कि ठीक बात है। बट अगर आप 180 करा देंगे 13 ओवर्स में, तो क्या चेज आप कर लेंगे? बहुत भी कोशिश करेंगे तो उसके पास तो पहुंच सकते हैं, जैसे किया, इसलिए कि 20 रन से ही हारे मुल्तान सुल्तान। तो वो जो नेट रन रेट का एक वाइड मार्जिन एक वक्त दिख रहा था, वो इन्होंने स्क्वीज किया। बट बॉलिंग बेकार की, बहुत ही ऑर्डिनरी बॉलिंग की, नए बॉल पे बहुत वाइड्स करवा दिए। ठीक है, वो इस्माइल नए बॉलर हैं, बट ये हर मैच क्रंच मैच है और आप एक विनिंग मोमेंटम में आए और आपके पास बहुत अच्छा मौका था लाहौर कलंदर्स को लाहौर में हराने के लिए। सो वो मोमेंटम एकदम से लूज कर दिया और फिर वो रिलेंटलेस प्रेशर क्रिएट हुआ नईम की हिटिंग की वजह से। और फिर ईमॉन ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली। वो एक्सपीरियंस हैंड जो थे नवाज, वो भी कुछ खास कर नहीं सके। मुझे ऐसा लगता है जैसी कंडीशंस थोड़ी सी टाइट चलती हैं, नवाज जो हैं वो थोड़े से अपटाइट हो जाते हैं। देखिए, इतनी देर से वो क्रिकेट खेल रहे हैं और उनकी बॉडी लैंग्वेज इससे बहुत बेहतर होने की जरूरत है। और अब एडजस्ट भी उनको करना है कि लेफ्ट हैंडर पे क्या बॉल करने, पिच कैसी है, ये बैटिंग कंडीशंस पे, यहाँ पे आपको सरवाइव करना है। उसके लिए सर्वाइवल मोड आपको इनिशिएट करना है। वो क्या है, ये इनको सोचना है नवाज को, क्योंकि ये इस तरह से 3 बॉलों पे 3 छक्के खा लिए और एकदम से जो एक मोमेंटम थोड़ा सा किल हो रहा था, वो दोबारा से मोमेंटम अगर ऑपोजिशन को आप दे देंगे 8वें 9वें ओवर में, तो फिर आपके एक्सपीरियंस का कोई फायदा नहीं होगा आपकी टीम को। सो इनको और ज्यादा सोचना है। इसी तरह से बाकियों को भी, मेरे ख्याल से पाकिस्तानी जितने भी टैलेंट हैं, यंगस्टर्स हैं, आज बहुत ऊट पटांग की ओवर थ्रोज हुई हैं, कैचेस मिस हुए हैं। मुझे ऐसे लगता है कि बहुत ज्यादा टेंस हो जाते हैं जब बॉल आता है। इनको रिलैक्स करके बॉल को देखना है और थोड़ी सी माइंडफुल होना है कि क्या हार्ड थ्रो दरकार है उस लम्हे के ऊपर, किस एंड पे थ्रो करनी है, रन आउट के चांस है तो, और फिर बैक कौन कर रहा है और इसका क्या फायदा होने वाला है टीम को, और किस मौके के ऊपर आपने ये रिस्क उठाने हैं। इसलिए कि अगर आप आखिरी ओवर में इस तरह कि स्ट्रॉन्ग थ्रोज करेंगे और चांस लेंगे, उससे कोई फायदा भी नहीं होता है। ठीक है, आप फील्डर हैं, आपकी ड्यूटी है कि हाफ अ चांस भी जो है वो उसको अवेल करें। बट कई दफा इस मैच में ही आप देख लें, बिल्कुल बेतुकी सी ओवर थ्रोज और शाइंग एट द स्टंप्स हुई है और कैचेस भी ड्रॉप हुए हैं। सो इसके ऊपर खास काम करना पड़ेगा। रन चेज में देखे ना, इतना लंबा स्कोर करना था और पहले 17 बॉलों में 17 रन हुए, स्टीव स्मिथ और साहबजादा फरहान। सो इन दोनों की वजह से प्रेशर क्रिएट हुआ। ये मैच विनर्स भी ऑन द डे, बट इस इनिंग्स में इनको फुर्ती दिखानी थी, इनको छलांगे मारनी थी, डॉट्स नहीं खेलने थे। कोशिश तो बहुत की स्टीव स्मिथ ने भी और साहबजादा फरहान ने भी, बट शाहीन अफरीदी का एक अच्छा स्पेल था, वो शुरू का नया बॉल थोड़ा सा मूव भी कर रहा था। तो मैं ये समझता हूं कि इसी वजह से दबाव का शिकार होगी सारी टीम इस रन चेस में। क्योंकि अगर देखें ना आप, लाहौर कलंदर्स की ओपनिंग देखें, उनकी बिगिनिंग इतनी एग्रेसिव और शानदार थी, और खैर 23 एक्स्ट्रास भी दे दिए मुल्तान सुल्तान्स ने बॉल के साथ, जिससे बहुत ही प्रेशर क्रिएट हो गया और कहीं पे भी पॉज नहीं मिला इन्हें। बट रन चेज में वो, आई थिंक, मेरे ख्याल से जो मैंने रीड किया है कि
पहले 17 बॉलों में 17 स्कोर वाज जस्ट नॉट गुड इनफ। शान मसूद अच्छा खेले, एस्टन टर्नर की एक अच्छे 50 की इनिंग्स है, अच्छा दिखते हैं, वो कप्तान अच्छे खासे हैं, और ये जो वाइड मार्जिन दिख रहा था डिफीट का वो स्क्वीज होकर सिर्फ 20 रन से आ रहे, सो नेट रन रेट में भी इतनी मार नहीं खाई है, सो बचत होगी बहुत, क्योंकि अदरवाइज 186 या जितना भी किया था लाहौर कलंदर्स ने, बहुत स्कोर होता है 13 ओवर्स में। सो मुकाबला तो हाफ में ही या ब्रेक टाइम में ही एक तरह से हाथ से निकल गया मुल्तान सुल्तान की, बट लेसन्स लर्न आई होप। और फिर से मैं कहूंगा कि प्लेयर ऑफ द मैच मेरे हिसाब से इस मैच के हैं क्यूरेटर और ग्राउंड स्टाफ।